इस्लाम के प्रेसिडेंट्स अशरफ अली बरछा जी और डॉक्टर अब्दुल कयूम द्वारा भी यहाँ पर एक स्पीच रखा जाएगा। अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट अशरफ अली बरछा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आज हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जी जो है आज इमाम बारगाह छुशोत्योकमा में आ रहे हैं। पिछले साल वो शे मस्जिद में आए थे और किस किस्म का पार्टिसिपेशन आज यहाँ पर देखेंगे और लद्दाख मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी में किस टाइप का किस किस्म का उत्साह है आज? सर जी हाँ, बिल्कुल। ये तो हमारा एक परमानेंट फीचर है अभी कि जब भी हिज हॉलीनेस लद्दाख तशरीफ़ लाते हैं तो उनके लिए हम मुस्लिम कम्युनिटी लद्दाख के तरफ से एक रिसेप्शन और लंच का होस्ट किया जाता है। इस साल भी हिज हॉलीनेस यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ के लोग बहुत उत्सुक है, हमारे मुसलमान लोग बहुत खुश है, उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो लोग बिल्कुल इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब वो तशरीफ़ लाए हमारे बीच में और हम उनको सुने। तो इसीलिए आज हमने यहाँ पर हिज हॉलीनेस के लिए आज उन्होंने हमें टाइम मिला तो इस हिसाब से आज हमने यहाँ पे इनका रिसेप्शन और लंच का यहाँ पे तैयारियाँ रखा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हिज हॉलीनेस यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, यहाँ के लोग भी जुड़ जाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया है, अदरवाइज़ भी हमने यहाँ के लोकल लोगों को अगर दर्शन के लिए यहाँ आना चाहे तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे इंतज़ाम रखा हुआ है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। अंजुमन मोइनुल इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कयूम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आज का जो बड़ा रिसेप्शन और लंच लद्दाख मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के लिए, जो कि एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हार्मनी बनाए रखने के बहुत बड़े उदाहरण हैं। सर, आज के रिसेप्शन और लंच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमने लंच यहाँ पे होस्ट किया है ये एक प्रैक्टिस है फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स। वेन एवर द 14th दलाई लामा हिज हॉलीनेस विजिट्स लद्दाख, ये एक हमारा ट्रेडिशन है। तो ये एक लंच नहीं है, ये एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग है कि हम उनका सुनते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनके एडवाइसेस लेते हैं। तो इसमें जो भी हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के विद इन मुस्लिम्स भी सेक्ट्स हैं, सब मिल के कोऑर्डिनेशन कमेटी लद्दाख मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी ले की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हम अपने वेन्यूज़, डिफरेंट वेन्यूज़ को चेंज करते हुए ये ऑर्गेनाइज करते हैं और ये पसंद भी करते हैं, वो हमेशा पसंद करते हैं हमारे पास हमारे बीच बैठने के। अभी जब आप देखेंगे, जब हम इनको रिसीव करेंगे, सबसे पहले वो हमें पूछेंगे कि वेयर इज़ माई स्कल कैप। सो मुस्लिम्स वाइल प्रेइंग दे यूज स्कल कैप, तो हम उनको एक स्कल कैप प्रेजेंट करते हैं, वो पसंद करते हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं तो हमारे मुस्लिम के तरीके से वो हमें विश करते हैं, आदाब करते हैं। वो ही लव्स और उनका सबसे जो एक प्लस पॉइंट या वट एवर जो अभी वो तो आपको पता ही है, नोबल लॉरेट है, आज के दौर के पीस आइकॉन है, नॉट ओनली फॉर लद्दाख, पूरा होल वर्ल्ड के लिए हैं। हर जगह से उनको इनविटेशन आता है लेकिन वो लद्दाख आना पसंद करते हैं। उनके ही वजह से आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हिज हॉलीनेस फॉर द पीस, फॉर द हार्मनी, फॉर द लव। अब लद्दाख में जो देखते हैं वो जस्ट द क्रेडिट गोज टू हिज हॉलीनेस इज बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग्स। जब वो चोकलामसर में भी जब बुद्धिस्ट के वहाँ पे सरमन करते हैं तो वो ही नेवर टीचेस अबाउट बुद्धिज़्म, नो डाउट अपना रिलीजन के बारे में जो सरमनी है वो सब करते हैं, स्पिरिचुअल जो है, लेकिन वहाँ पे जो टीचिंग्स होता है ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट पीस, हार्मनी, लव, फॉरगिवनेस, ह्यूमैनिटी, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसलिए हर कोई उनको पसंद करते हैं, जो एक्चुअली हर रिलीजन में वही टीचिंग है कि भाई आप कैसे रहेंगे आपस में, आप कैसे पीस और लव के साथ इस दुनिया में बैठेंगे। तो आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया, इतने हेटेड, इतने हर जगह आप देखते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो उस दौर में ऐसे पीस आइकॉन का होना, और वो भी एक हिमालयन रीजन का, लद्दाख, तिब्बत तो हमारे लद्दाख के नज़दीक है, कल्चरली, रिलीजियसली, लैंग्वेज, हमारा स्क्रिप्ट, ये सब मिलता जुलता है। तो हमें फ़ख्र है कि हमारे रीजन से ऐसा एक पीस ऑफ आइकॉन, नोबल लॉरेट यहाँ पे है, हमारे रीजन के हैं। तो वी लव हिम, यही इसी मोहब्बत और लव की वजह से वी ऑलवेज आस्क हिम टू हैव अ लंच विद अस। और वो ही लाइक्स आवर जो मुस्लिम कल्चर के फूड होते हैं, एंड ही लाइक्स दैट आल्सो। यही रीज़न है कि हम यहाँ पे ये ऑनर
उनके ऑनर में लंच करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन वज़ीर जो चुशोत के ही रहने वाले हैं और जो आज के जो प्रोग्राम यहाँ पर हिज होलीनेस के लिए एक इमाम बरगाह में एक प्रोग्राम रखा गया है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। हुसैन, बहुत स्वागत है आपका और आपसे जानना चाहते हैं कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के लिए यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से क्या क्या तैयारियाँ रखी गई हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी हाँ, जिस तरह हर साल जो है हिज होलीनेस जी हमारे हिस्से लद्दाख के इससे पवित्र जगह पे या लद्दाख के इस जगह पे जो है वो हमेशा पधारते हैं, तो इस साल भी जो है हिज होलीनेस जो है समर में यहाँ पे पधारे हैं। तो हम यही चाहते थे कि हर साल जो है मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक लंच पार्टी का आयोजित किया जाता है हिज होलीनेस के ऑनर में। तो इस साल भी जो है मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें शिया सुन्नी दोनों हैं, हमारे तरफ से एक छोटा सा लंच पार्टी है हिज होलीनेस के ऑनर में, क्योंकि एक छोटा ही बोलूँगा क्योंकि हिज होलीनेस के लिए इतना बड़ा कुछ करने की मतलब ज़रूरत है हमारे तरफ। हमें तो ये सोचता हूँ ये एक छोटा सा ही है हिज होलीनेस के लिए, लेकिन हर साल की तरह करते हैं। और इससे जो है हमारे लद्दाख में जो है एक हिस्टोरिक, जो हम अगर देखा भी जाए तो ब्रदरहुड, पीस, कम्युनल हार्मोनी के लिए बड़ा जाना जाता है। तो इसी को बरकरार रखने के लिए एक क्या कहेंगे ऑनर किया गया है हिज होलीनेस को लंच पार्टी का। तो इससे जो है और भी हमारे जो हमारे बुद्धिस्ट ब्रादरान है, मुस्लिम है, शिया, सुन्नी, नुरबख्शिया, बहुत हमारे यहाँ पे सेक्ट है, तो उन सब में जो है एक कम्युनल हार्मोनी पैदा करे और ब्रदरहुड जो है वो और भी बरकरार रहे। तो उसके लिए जो है ये लंच पार्टी इसके लिए भी रखा गया है और इसमें जो है हर तबके के लोग यहाँ पे आके शिरकत करते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमने यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया हमारे मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो आयोजित किया गया कार्यक्रम, वो बड़ा ही सफल रहेगा और सबको अच्छा रहेगा। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. True prosperity in the world will come when every individual will experience peace, hence leading toward peace. Honorable Chief Guest, His Holiness 14th Dalai Lama, and all the other dignitaries. Dilaksanakan sama Cengken Pada Kundun Jakarta Jinchaksta Tingne, Ika Juksta Tingne Yang akan rangi kota milik sipiang Sianda mindawa jiklasik chaklasik zat Koni tuksam nang koni samlo Izuk Tanpojik Izuk Remojik Kavikane Diring kota milik school nang Lasane
Tulowa bing host yodna tene politik si tene potpang ni culture kun potpang language kun teun izuk kan po bora jate no kali kani ngatang na party ga tulpriang diksan siti ngatang lang ika potpang mane kadusia justo te culture bola se culture na yang pongatang mar de mon poteo na punyang jate no Ding la sina potpang mirik stam si justo yodna eu la si sitok si kapsi no Daksata la si sitok ko potpang mirik punya po medpa sitok ko man ngatanga ang sa tang 자정식 나타나 자정에 통을 교토상 라스나 드림치 나타니 가족식 나타니 가루 좀라지고 가루 나타니 라나로레 조세 조두세 자리 지스티바르티루치 요나 케비나 나타니 정말 투스테 에나도라 potpa His Holiness for a lunch, which he really honestly liked very much. That was delicious. But at the same time, we are allowed to listen to him also, because his word of wisdom is very precious to us, the Ladakhis. Sir, the peace, the harmony, the brotherhood which we find in Ladakh, it's honestly because of you only. We do have differences. In a family also, we do have differences. But then we remember it, and then we solve the issues. We are very thankful to you, sir, to keep Ladakhis in your heart. Thank you very much, sir. Recently, I have heard from His Holiness that he wishes to visit Lhasa. But please, sir, as a Ladakhi, as a Muslim Ladakhi, I request you, please don't forget Ladakhis. We all pray for a peaceful solution to the Tibet cross. We all pray. Because Tibet is historically, culturally, language, it's all related to Ladakh. We were almost one during the Silk Road area, but unfortunately, due to political reasons, things happened beyond our wishes. But still we can pray for a peaceful solution of Tibet. We have a good number of Tibetans in Ladakh, and we share everything together as a Ladakhi. There are no more Tibetans, they are almost Ladakhi. Sir, every religion teaches us few things which is very common to us, and we all stick to those common things. And the most important thing is to understand the religion, our own religion and the religion which others practices. Once we understand the religion, I think we will have very, very less differences amongst us. Anjuman Noorul Islam lay, sir, to avoid that differences, to understand the language, we have been trying to translate our holy book, Quran Sharif, into spoken Ladakhi, but the script is Tibetan. And then we have requested you for, it's almost completed, the editing is to be done, and inshallah we are trying our best to get it printed from Medina University. We are trying our very best. Otherwise it will be printed in India. So we requested for your forwarding letter, and then you have recommended in Bodhi language, but it has been also translated by Simila into English. I would like to translate, I would like to read out that translation of English to the audience, with your permission, sir. And by the way, sir, amongst us we have also Lhasa Khaches, we have invited, they are here only, sir. Please. This is the forwarding letter to President Anjuman Noorul Islam, Dr. Abdul Qayyum. Dear Dr. Qayyum, I am giving below a translation in English for the forward that His Holiness provided for your project to transfer the Holy Quran. Okay.
师主双光楼，不等是世界观的这件事，师主不叫我们这是做的，好像这个。इसको भी देते हो गिरिंग पानी का कहने मुसलमान के चौथांदे नाम दो के नो तेरे चोदु कदुखी ना खाबो तो कुबा नो आजा खाना तो ये चोदु तो ये सांतु तो नकान साबा कोचन ने यू तो नो चोदु के साबा चोदु तो नो सांगन साबा वो ना कुबो समय ना पे हाँ तो शुरू 상호가 그 실시 शुरू 상호가 워낙 전에 그것은 너무 그냥 했잖아 생산부지야 지지 싸워야지 शुरू 상호를 Dicono che non facile, no? In quello sanno da tenere, top se tenere, si va che questa vez, che non sanno che in quello sanno che non sanno se va da tanto che se non che c'è stato fatto sanno, che c'è stato che va sempre da poco che non ha sentito la schiena, che se come se non scritto io no. 是俺这水路的好的水路上。 그래서 더 사실은 지금부터는 나도 진주를 제기한 그것에서 이모스하고 기루스하고 전화스하고 대대기가 지금 성장하시네 가수 생기지하고 소소리 지하시고 이게 너무 근데 모든 지나 나파이나 나페나 데미케테나 Cardiac fazer canto, gelo fazer canto, clima fazer canto, sonal fazer canto, tudo uma coisa, que os caras são únicos, que os caras são únicos, que tudo canto, que os coisas do dinheiro do que é tudo viagem, que tiver fechado, mas não tiver não. 나도 이제 가시 상황이야, 또 영어를. 먼저 자녀가 나한테 상호로 지 최대 매장 되니 이제 상호로만 상호 지주 상호 상호 거야 이 그래서 상호 거야 주 상호 소비요에 엔들제 아주 가진 포고도 연도로 소시 내가 오송 나가라니 시장의 주주 통지 야구를 소식도 चुशोत गांव के एक रेजिडेंट सकीना खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सकीना, बहुत स्वागत है आपका। और आज बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक रिसेप्शन और हिज होलीनेस का लंच पार्टी जो है इमाम बारगाह में ऑर्गेनाइज किया गया है और दलाई लामा जी ने सारी पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा टीचिंग भी उन्होंने आज यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छे मैसेजेस भी उन्होंने दिए हैं कम्युनल हार्मनी को लेकर। एज एक आम जनता के तौर पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज का आपको प्रोग्राम यहाँ पर कैसा लगा और हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा के टीचिंग से आपने क्या समझा? अस्सलाम वालेकुम जुले। हिज होलीनेस ने यहाँ पर हमारे चुशोत इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाए। हम बहुत खुशी हुई कि हम सबको कि दिल से इतना अमन सुकून, क्योंकि वो खुद भी हिज दलाई लामा जी भी सुकून चाहते हैं, पीसफुल, सबको अमन से रहने के लिए एक अच्छा सा लोगों को मैसेज देते हैं। इसलिए हम भी बहुत खुश हुए कि दलाई लामा जी के चेहरों को देखकर हमें भी इतना अच्छा लगा कि और इंशाल्लाह आइंदा भी नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह हर कम्युनिटी में आ जाए और हमें भी पीसफुल का ये माहौल देखने को मिल रहा है। और मैम यहाँ पर ये भी एक है कि हमारे यहाँ पर अभी मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे दलाई लामा जी, हिज होलीनेस दलाई लामा जी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आइंदा साल भी दलाई लामा जी ने ये मैसेज दिया कि हिज होलीनेस ने आइंदा भी हम आने की यहाँ पर वो रखेंगे, कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम सब भी दुआ करेंगे कि इसी तरह आइंदा भी इंशाल्लाह यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पूरा हर
हर वर्ल्ड में दलाई लामा जी को मानते, और हम भी दलाई लामा जी के को तो हम सब मानते, चाहे शिया हो, सुन्नी और मुस्लिम कम्युनिटी, और हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे दलाई लामा जी है, और हिज होलीनेस को हम सब दिल से मानते हैं। और हम ये मैसेज देते कि हम इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट साल भी आने की यहाँ पर कोशिश करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। इमाम बरगाह चुशोद ले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि आज लद्दाख मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा को एक ग्रैंड रिसेप्शन और लंच पार्टी यहाँ पर दिया जा रहा है। और अभी ही इसी कुछ समय पहले ही दलाई लामा जी ने जो है एक बहुत खूबसूरत टीचिंग यहाँ पर लोगों को इमाम बरगाह में दी है, जिसमें उन्होंने ये ही बताया है, उनका आज का मेन मैसेज जो है यही है कि लव एंड कंपैशन हर इंसान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़हबी मुश्किलें और दो देशों के बीच में जितनी परेशानियां होती हैं, दो इंसानों के बीच में जितनी परेशानियां होती हैं, जैसे हमारे घरों में परेशानी होती है और हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें आपसी मसले, चाहे वो सोसाइटी के मसले हों, चाहे वो देश के मसले हों, उन्हें हमें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत यानी कि डायलॉग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बातचीत करने से बहुत कुछ सुलझ जाता है। ओवरऑल उनका यही मानना है कि लव एंड कंपैशन ही एक है जिस पर हम लोगों को चलना चाहिए, और जिससे बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लव एंड कंपैशन अगर हम आपस में रखेंगे, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमारे फैमिली मेंबर्स की, दोस्तों की, पड़ोसी की, तभी जाकर वो भी हमारी मदद करेंगे। लव एंड कंपैशन, लव, पीस एंड कंपैशन ही एक रास्ता है जो सही रास्ता है और जिस दिशा पर हम लोगों को चलना चाहिए। हिज होलीनेस का यह भी कहना है कि हम लोग वर्ल्ड पीस के लिए हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग अमन और शांति के लिए पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ हम लोगों को प्रयत्न करना और हम लोगों को प्रयास करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी पूजा। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तंजिन तोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए चुशोद ले से। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी